ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल बादल बनाना सीख लिया है। ये स्टोरी शुरू होती है और हम देखते हैं एक बंजर जमीन को, जो कि पहले एक ओशन हुआ करता था, यानी कि एक समुद्र हुआ करता था। सोलर लुमिनोसिटी यानी कि सूरज की बढ़ती चमक के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया और जितना भी पानी यहाँ पर मौजूद था वो सारा वेपराइज हो गया, मतलब कि भाप बनकर उड़ गया। और तभी हम आकाश में एक प्लेन को देखते हैं जिसका एक इंजन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। और अब हम इस प्लेन के अंदर के सीन देखते हैं और यहाँ प्लेन के डैशबोर्ड पर रेन मेकर का एक ब्लूप्रिंट लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्लेन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश कराने में किया जाता है। और अब हम अपनी स्टोरी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि इस खचाड़े यानी कि खराब प्लेन को उड़ा रही है, जो कि किसी नैतिक रूप से यानी कि अच्छे कार्य हेतु एक बादल की खोज में थी, जिससे वो आर्टिफिशियल रेन करा सके। और इसी खोज के दौरान उसे एक बादल दिखाई देता है जिसकी तरफ वो आगे बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी उस पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जो कि कम बखत इन एयरक्राफ्ट में से किसी एक ने की थी। और ये तीनों एयरक्राफ्ट भी उसी बादल की तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर बढ़ रही थी। लेकिन इन तीनों एयरक्राफ्ट का इस बादल की तरफ कोई नैतिक आचरण नहीं था, यानी कि इनका मकसद कुछ और था। वो इस बादल में इकट्ठे हुए पानी को अपने प्लेन में पीछे लगी बोतल्स में इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि इस दौर में इस समय में पानी की बहुत ज्यादा कमी है और अब पीने के लिए पानी भी नहीं बचा है। हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और तभी वो इन तीनों प्लेन से किसी तरह बचते बचाते इस बादल के ऊपर पहुंच जाती है और आर्टिफिशियल रेन कराने का फॉर्मूला इन पर स्प्रे करने लगती है। वो फॉर्मूला स्प्रे करके वहाँ से निकल ही रही होती है कि वो दुष्ट प्लेन के चालक इसको फॉलो करते हुए इस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और ये प्लेन्स उस पर फायरिंग करना बंद कर देते हैं और उसको फॉलो करना भी बंद कर देते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इन बादलों का साइज अब बढ़ने लगा है, यानी कि वो फॉर्मूला जो हमारे कैरेक्टर ने उसके ऊपर स्प्रे किया था वो सक्सेसफुल रहा। और ये देखकर हमारी स्टोरी की कैरेक्टर काफी खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि इन प्लेन्स की बोतल अब भर चुकी है। इसके बाद ये अपनी वापसी कर रहे होते हैं कि तभी इन पर फायरिंग होने लगती है और तभी पर कट होता है एक विशाल काय प्लेन, जो कि इस बादल को सिर्फ 2 राउंड में ही खत्म कर देगा। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो डिसाइड करती है कि वो इस प्लेन को किसी भी हाल में रोक कर रहेगी और अब उस पर फायरिंग होने लगती है। फायरिंग से बचने के लिए वो उस विशाल काय प्लेन के पीछे छिप जाती है, जहाँ पर वो उसे नहीं देख सकते। और तभी वो उस प्लेन के वाटर कलेक्टर पर फायरिंग करती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे छेद हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच हमारी कैरेक्टर के प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और उस प्लेन का इंजन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और इस बात का फायदा उठाते हुए वो बड़ा प्लेन उस पर फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग के दौरान एक गोली हमारे कैरेक्टर के पेट में लगती है, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल अपने प्लेन से छूट जाता है। लेकिन उसने ठान रखा था कि वो अपनी मेहनत को यूं ही जाया नहीं जाने देगी। अब वो किसी तरह से अपने प्लेन को कंट्रोल में लाती है। प्लेन को कंट्रोल में लाने के बाद जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो पाती है कि वो बड़ा प्लेन अभी भी बादलों से पानी इकट्ठा कर रहा है। अपनी मेहनत को इस तरह से असफल होते देख उसको गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने प्लेन को लेकर उस प्लेन की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। वो फॉर्मूला जो उसने बनाया था उसे स्प्रे करने लगती है। हम देखते हैं कि उसके प्लेन में लगा हुआ रेन मेकर का ब्लूप्रिंट अब उड़ गया है। उसने ठान लिया था कि वो अपने प्लेन को उस बड़े प्लेन से टकराकर ब्लास्ट कर देगी। उसे पता था कि इस काम में उसकी जान जरूर जाएगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटती और अपने प्लेन को उस बड़े प्लेन के साथ टकरा देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो फॉर्मूला जो उसके प्लेन में था बादलों में फैल जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बादलों का साइज अब बढ़ने लगा है। हमारी कैरेक्टर ने इस मृत भूमि पर यानी कि इस बंजर भूमि पर वर्षा कराने के लिए अपनी जान दे दी। जोर जोर से बारिश होने लगती है और अब हम देखते हैं लाइट हाउस को। यहाँ पर एक बच्चा है
जिसने इससे पहले कभी बारिश नहीं देखी और वो इसका लुत्फ उठाने लगता है। तभी वो ब्लूप्रिंट उड़ता हुआ आता है और लाइट हाउस की रेलिंग पर अटक जाता है। उस बच्चे की नजर उस ब्लूप्रिंट पर पड़ती है। वो एक टक ब्लूप्रिंट को देखता है और दूसरी तरफ वो बादलों को देखता है उम्मीद भरी नजरों से। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप इसी तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस वाली वीडियो पर क्लिक करें।